अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नादरीन, इंडिया के अंदर बांग्लादेश दुश्मनी पर वोट लेने का सिलसिला जहां जारी है, यानी कि बांग्लादेश पर उसके खिलाफ एक पॉलिटिक्स हो रही होती है वहां पर, और वेस्ट बंगाल और आसाम के मुसलमानों को बांग्लादेशी करार देकर वापस भिजवाने के मुतालबात भी जहां दिन ब दिन जोर पकड़ते जा रहे हैं, वहीं पर बांग्लादेश से इंडिया के ऊपर डॉलरों की बरसात भी बढ़ती जा रही है, जोर पकड़ती जा रही है। और इंडियन कंपनियां और इंडियन सेठ जो हैं ये अरबों डॉलर्स का प्रॉफिट उठा रहे हैं बांग्लादेशी मार्केट से। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि ये किस तरह की बात है, लेकिन ये हकीकत है। बांग्लादेश की जानिब से इंडिया के ऊपर डॉलरों की बरसात का सिलसिला तेज हो चुका है। बीजेपी के एक अहम नेता अमित शाह ने एक बार कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए दीमक हैं, इनको तो हम बे ऑफ बंगाल में फेंक देंगे। लेकिन मित्रों, वही बांग्लादेशी लाखों इंडियंस की रोजी रोटी का जरिया भी बने हुए हैं और अरबों डॉलर्स का माल बांग्लादेश के लोग इंडिया से खरीद रहे हैं, जिनसे लाखों इंडियन वर्कर्स के घर का चूल्हा जल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडियन एक्सपोर्ट तो बांग्लादेश के अंदर वैसे ही सालों से जारी है, तो ऐसे में नई बात क्या है? तो जनाब, नई बात असल में नए आंकड़े हैं जो कि रिलीज़ किए गए हैं इंडिया की जानिब से अभी चंद रोज़ पहले, और ये हकीकतन हैरान कर देने वाले आंकड़े हैं। और इससे जाहिर हो रहा है कि दिन ब दिन इंडिया की जो डिपेंडेंसी है बांग्लादेश के ऊपर, ये बढ़ती जा रही है। जी हाँ, इंडिया की डिपेंडेंसी बांग्लादेश के ऊपर बढ़ती जा रही है। पहले बांग्लादेश इंडिया पर डिपेंड हुआ करता था, लेकिन अब फिगर्स बता रही हैं कि गेम उल्टा होता जा रहा है मित्रों। 2020 तक ये हुआ करता था कि बांग्लादेश इंडिया की टॉप 10 की जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है उसमें तो शामिल होता था, यानी कि जहाँ से इंडिया को डॉलर्स मिलते हैं एक्सपोर्ट के बदले। जाहिर सी बात है, जब आप एक मुल्क दूसरे मुल्क को चीज़ें बेचता है तो पेमेंट डॉलरों में होती है, तो फिर वो एक उसके लिए अच्छा होता है। इस लिस्ट में बांग्लादेश का नंबर 9वां हुआ करता था, 9वें नंबर पर हुआ था, 9th पोजीशन पर बांग्लादेश होता था 2020 तक। यानी इंडिया की जहाँ जहाँ माल बेचता था और उनसे डॉलर हासिल करता था, वहाँ बांग्लादेश 9वें नंबर पर उसकी बड़ी मार्केट थी इंडिया के लिए। लेकिन पता नहीं क्या मिरेकल हुआ है, एक मौजज़ा हुआ है कि अब इंडिया का चौथा बड़ा पार्टनर विद इन 2 ईयर्स, यार देखिए 2022 अब शुरू हुआ है, आज पहला दिन है, विद इन 2 ईयर्स 90 से बांग्लादेश चौथे नंबर पर आने वाला है। अब क्या हुआ ऐसा? 2021 ही तो आया है बीच में भाई, 2020 तक 9वें नंबर पर, और एक साल के अंदर अंदर 5 प्लेसेस जंप मारकर चौथे नंबर पर आने वाला है। अब ये एक मिराकल है, वाकई में एक मिराकल हुआ है। अब आप देखेंगे इंडिया का ये अखबार है बिजनेस स्टैंडर्ड, ये खबर लगा रहा है कि बांग्लादेश में बिकम इंडियाज 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन फिजिकल ईयर 2022। ये याद रहे कि ट्रेड जो होता है ना, ट्रेड, ये जियोपॉलिटिक्स में एक अहम रोल प्ले करता है, इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। ट्रेड और इकोनॉमी ये एक अहम फैक्टर है, डिफेंस की तरह ये भी इंपॉर्टेंट है। आज के दौर में यही दो शोबे हैं, यही दो शोबे जो हैं आपकी डिप्लोमेटिक कुव्वत को जाहिर करते हैं और आपकी जो स्टैंडिंग्स दुनिया में कहाँ आप स्टैंड कर रहे हैं, इनमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो इकोनॉमी, एक आपका मिलिट्री कैसी है। अच्छा, बिजनेस स्टैंडर्ड इसमें लिख रहा है कि अकॉर्डिंग टू डिसएग्रीगेटेड डेटा अवेलेबल टिल अक्टूबर ड्यूरिंग फर्स्ट 7 months, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ये पढ़िए, ये ज़रा देखिए क्या कह रहे हैं वो। ड्यूरिंग फर्स्ट 7 months ऑफ फिजिकल ईयर 22, exports to Bangladesh grew 81% over the same period in the preceding year to 7.7 billion. This makes it India's 4th largest export market behind the US, UAE and China. अमेरिका, यूएई और चाइना के बाद इंडिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बांग्लादेश बन चुका है। अब वो जो 1-2 साल पहले तक हिंदुत्व के गुंडे कह रहे थे कि बांग्लादेशी घुसपैठी है तो बे ऑफ बंगाल में इनको डालें, वो सारे अब एक काम करें, सारे ना टिकट कटाएं और लाइन बनाएं, सारे लाइन बना के खड़े हो जाएं और बारी बारी शर्म से डुबकी लगाते जाएं खुद ही बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि बांग्लादेश चौथा बड़ा खरीदार बन चुका है इंडियन माल का। बांग्लादेश, इंडिया जो है वो बांग्लादेश पर डिपेंड करने लगा है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश जो चीज़ें इंडिया से ख़रीद रहा है ना, अब ये ज़रा मज़े की बात सुने कि ये वही चीज़ें हैं जो कि इंडिया के गरीब किसानों से जुड़ी हुई हैं, यानी उन्हीं की रोज़ी रोटी, जो इंडिया के गरीब किसानों की रोज़ी रोटी है वो बांग्लादेश के लोगों के मरूने मेहनत चल रही है।
मिसाल के तौर पर नंबर 1 पे जो आइटम बांग्लादेश खरीद रहा है इंडिया से वो क्या है? कॉटन। कॉटन किसानों से जुड़ी हुई चीज़ है, डायरेक्टली कॉटन खरीद रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है उसके अंदर एक्सपोर्ट उनकी जो है उसमें गारमेंट की जो सनत है वो एक बैकबोन की हैसियत रखती है। इसीलिए उनको चलाने के लिए, गारमेंट इंडस्ट्री को चलाने के लिए कॉटन चाहिए बांग्लादेश को, इसीलिए वो इंडिया से कॉटन बहुत ज़्यादा खरीद रहे होते हैं। तो नंबर 1 पर कॉटन है, और फिर दूसरे नंबर पर जो चीज़ें हैं वो अनाज आ जाता है दूसरे नंबर पर। वही आइटम है सारे के सारे जो कि एज वी सेड इंडिया के किसानों से जुड़े हुए हैं और किसानों की रोजी रोटी से जुड़े हुए हैं। इंडिया के किसानों से कौन से किसान? जो बेचारे साल भर अभी अमित शाह की पार्टी के जुल्म के खिलाफ रोडों पर आपको एहतजाज करते हुए नजर आते थे, प्रोटेस्ट करते हुए। और जिस बंदे ने बांग्लादेश के लिए कहा था कि ये दीमक है, वही बांग्लादेशी उन्हीं किसानों के चूल्हे घर के जला रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स खरीद कर। ये याद रहे कि 2021 में इंडियन इकोनॉमी जो थी वो 7.3% से गिरी थी, माइनस में गई थी 7.3% 2021 में, फिजिकल ईयर 2021। लेकिन बांग्लादेश की इकोनॉमी मित्रों इसी अरसे के दौरान 3.5% पॉजिटिव ग्रोथ उसकी रही थी। 3. इंडिया की नेगेटिव रही थी गुज़िश्ता साल, बांग्लादेश की पॉजिटिव रही थी। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो डेटा आई है वो भी बड़ी अजब सी डेटा है। इसके अनुसार बांग्लादेश की इकोनॉमी 2022 में भी 5.5% बढ़ने जा रही है, और अगले साल यानी जो 2023 का जो फिजिकल ईयर होगा उसमें 6.8% से बढ़ेगी। लेकिन इंडिया की जो ग्रोथ की जो फिगर्स है ना, इट डिपेंड्स ऑन लॉट्स ऑफ इफ्स एंड बट्स, आई हैव टू से। सबसे बड़ा फैक्टर जो है इसमें वो चाइना का फैक्टर है। चाइना, इंडिया चाइना रिलेशंस कैसे होंगे ये डिसाइड करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी कैसे होगी। इंडिया चाइना रिलेशंस बुरे होंगे तो इंडियन इकोनॉमी बुरी होगी, ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है। देखें वो क्लोजली जुड़े हुए चाइना के साथ इंडियंस, इंडियन इकोनॉमी क्लोजली जुड़े हुए। इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना, इसमें चाइना बैकबोन की हैसियत रखता है, क्योंकि इंडिया का टॉप का सप्लायर है रॉ मटेरियल का। इंडिया की जो सप्लाई चेन है वो चाइना पर डिपेंडेंट है बड़ी हद तक, और वो चाइना के पास है, चाइना के पास चाबी है इंडिया की इकोनॉमी की। वो अगर डिस्टर्ब हुई ना सप्लाई चेन, तो इंडियन इकोनॉमी बैठ सकती है, पहिया बैठ सकता है। और यही बिजनेस स्टैंडर्ड जो हमने थोड़ी देर पहले कोट किया, अब इसका एक कमाल का जुमला उन्होंने लिखा हुआ है। ये एक बांग्लादेश के जो शहरी हैं उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि वो लिख रहे हैं कि बांग्लादेश हैज़ बीन एन इकोनॉमिक मिरेकल इन साउथ एशिया। मिरेकल, मोजज़ा है वो वैसे उनकी इकोनॉमी। बांग्लादेश हैज़ बीन एन इकोनॉमिक मिरेकल इन साउथ एशिया विद इट्स अनप्रेसिडेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द पास्ट डेकेड एंड मे इवन सरपास इंडिया इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। ये बड़ी बात है, यानी 10 साल के अंदर अंदर जो एक रेवोल्यूशन देखने में आया वो कह रहे हैं इकोनॉमी में। इस हिसाब से अगर बांग्लादेश जाता है तो इंडिया को भी पर कैपिटा इनकम में पीछे इसने छोड़ देना है। तो ये वो फैक्टर हैं जो कि बांग्लादेश के लिए वैसे आगे चलकर एक इशू भी पैदा कर सकते हैं मित्रों, एक इशू भी पैदा कर सकते हैं। और वो इशू ये है कि इंडिया से बांग्लादेश की तरफ घुसपैठ बढ़ेगी, इलीगल माइग्रेशंस बढ़ेंगी, इंडिया से लोग रोज़ी ढूंढने आएंगे, रोज़गार ढूंढ। अभी भी वैसे ही लाखों की तादाद में इंडियन गैर कानूनी तौर पर बांग्लादेश के अंदर रहते हैं। इसमें ज़्यादातर जो तादाद है ये असम और वेस्ट बंगाल के जो इंडियंस हैं उनकी हैं, लेकिन ये तादाद और भी बढ़ेगी, डबल ट्रिपल भी हो सकती है 2023-24 तक। अगर यही अब देखें ना, 9वें नंबर से बांग्लादेश आ गया है इंडिया के एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में 4थे नंबर पर। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी में एक तेज़ी आई हुई है। इंडियन इकोनॉमी में आप देखें कि थोड़ा सा स्लोनेस आपको नज़र आ रही है। वो माइनस में उनकी फिजिकल ईयर में 2021 में उनका जो डेटा था माइनस में उसने शो किया है। इस साल भी कोई काबिल ज़िक्र कहा नहीं जा रहा कि कोई इसमें पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। ऊपर से चाइना की तलवार सर पे लटक रही है। अगर वो फैक्टर ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है तो इंडिया की इकोनॉमी बैठ जाएगी, और अगर बैठेगी तो फिर माइग्रेशंस ज़्यादा होंगी।